टू स्टडी विथ NKR फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज यूपी टेट के लिए संस्कृत लेक्चर को। ये पेपर है 2014 में जो यूपी टेट हुआ था, उसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। दिया है कि किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं। ये आगमन से निगमन की ओर जाने पर नियम बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां सामान्य कथन के आधार पर विशेष निर्णय निकाला जाए वहां निगमन पद्धति होती है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम एक मनुष्य है अतः राम मरणशील है। और जहां विशेष उदाहरणों के आधार पर सामान्य कथन किया जाए वहां आगमन पद्धति होती है। जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है और सोहन मरणशील है अतः सभी मनुष्य मरणशील है। यहाँ पर राम, श्याम और सोहन को उदाहरण बना करके सभी मनुष्यों के मरणशील होने का नियम निगमित किया जा रहा है। अतः उदाहरण देकर नियम प्रस्तुत करने की पद्धति आगमन से निगमन की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर कि क्वेश्चन है कि संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है। संस्कृत वर्णों का क्रम ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। महर्षि पाणिनि विरचित 14 महेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णों का क्रम निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह से अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यह है कि संज्ञाओं, प्रत्याहारों तथा अन्य पूर्वोल्लिखित साधनों का सम्यक ज्ञान कर लें। नेक्स्ट है 63 नंबर की शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या होता है। तो शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, जबकि अप्रत्यक्ष मूल्यांकन भी एकांगी है। क्या है? एकांगी है। नेक्स्ट लोको नियमत इवात्म दशांतरेषु श्लोकांश स्थित है। तो यह श्लोकांश स्थित है अभिज्ञान शाकुंतले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है। तो चिन्ह के स्थान पर ये चिन्ह ऐसे लिखते हैं, इसके स्थान पर इसका प्रयोग कौन सा दोष है। तो अशुद्ध वर्ण विपर्य दोष है। अशुद्ध वर्ण विपर्य दोष है। निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री कौन सी है। तो श्रव्य अधिगम सामग्री टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर है। नपदो पान्मूलन शक्तिरहम शिलोच्चये मूर्छिते मारुतस्य श्लोकांश उद्धृत है। यह श्लोक किससे उद्धृत है। तो यह श्लोक जो है ये महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंशम महाकाव्य से के द्वितीय सर्ग का 34वां श्लोक है। नेक्स्ट महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहार कहलाता है। तो ऋतु संहार एक गीत काव्य है। ऋतु संहार क्या है। तो ऋतु संहार एक गीत काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्यदर्श के रचनाकार कौन है। काव्यदर्श के रचनाकार दांडी हैं और कालिदास विरचित नाटक नहीं है। तो कालिदास विरचित नाटक ये स्वप्नवास दत्तम नाटक नहीं है। नेक्स्ट है कि महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत क्या है। तो महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत एक गीत काव्य है। नेक्स्ट है कादम्बरी गीत काव्य का नायक कौन है। तो कादम्बरी गीत काव्य का नायक चंद्रापीड है। कौन है। चंद्रापीड कादम्बरी गीत काव्य का नायक है। कीदृशम वचः दुर्लभम भवति उचित शब्द का चयन कर पंक्ति पूर्ण करें। तो हित मनोहारी च सफरी पद पर्यायवाची है। तो सफरी पद किसका पर्यायवाची है। सफरी पद पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। यह मीन अर्थात मछली का पर्यायवाची है, जबकि शत्रु दुश्मन का तथा समुद्र सागर का और शंभु शिव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि शुक्रम शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा।
तो सुकरम शब्द का विपरीतार्थ शब्द दुष्कर्म होगा। क्या होगा? दुष्कर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। वर्णों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्णों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है नासिका। महर्षि ब्रह्मर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो ब्रह्माधन ऋषि ब्रह्मर्षि ब्रह्माधन ऋषि ब्रह्मर्षि, ये गुण संधि हो जाएगा। क्या होगा? गुण संधि होगा। रामश्चिन्नोति पद का संधि विच्छेद क्या होगा? ये रामस चिन्होति होगा। भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक शब्द का भावुक भौधन उक भावुक होगा। भौधन उक भावुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हरिवंदे पद में संधि होती है। तो हरिवंदे पद में मनुस्वार सूत्र से संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त है? तो महाकवि भवभूति कवि रस के प्रयोग में सिद्धहस्त है। एकोनविंशति अर्थात ये 20 की बात कर रहा है या फिर 21 की? तो इसमें तो 19 है ना। एकोनविंशति अर्थात एक कम है, 19 की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यहाँ पर दिया है 21 का एकविंशति, 19 का एकोनविंशति, 51 का एक पश्चाशत और 91 का एक नवति। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विप्राय गा ददति, शुद्ध वाक्य का चयन हो जाएगा विप्राय गा ददति। नेक्स्ट है हितोपदेश में किससे संधि की गई है? तो हितोपदेश में संधि की गई है। ऑप्शन नंबर ये सी आदगुण से की गई है। आदगुण से की गई है। नेक्स्ट है उदोगिनम पुरुष सिंहम पैति लक्ष्मी वाक्य के उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है। चौराद विभेति वाक्य में चौराद पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? तो भिन्नार्थानाम भय हेतु सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो ये अच्छा आज भी हो जाएगा क्या? एक काल के अनुसार ये कल हो जाएगा, लेकिन पाठ जो है वो नहीं बदलेगा। क्या हो रहा है देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा अद्य। अद्य जो है वो अव्ययी हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्मिच्चिकम समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका समास विग्रह मच्छिका पाम अभाव हो जाएगा। नेक्स्ट है रुचार्थानाम प्रियमाणा सूत्र से रुच धातु के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह क्या है? वो है चतुर्थी विभक्ति। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने ये टोटल 30 क्वेश्चन संस्कृत के कर लिए हैं। मिलते हैं अगले सेशन में अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और भी आप वीडियो रिलेटेड इससे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं।